मित्रों नमस्कार। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे बोकारो स्टील सिटी झारखंड से अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबों के समक्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए 20 नवंबर 2020 से मकर राशि में गुरु के गोचर से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हूँ कि कुंभ राशि के जातकों के लिए जब मकर में 20 नवंबर 2020 से गुरु का गोचर होगा तो कुंभ राशि के जातकों के साथ क्या होने वाला है, इन्हें क्या लाभ होने वाला है, क्या लाभ नहीं होने वाला है। चूँकि गुरु एक राशि में लगभग 13 महीने गोचर करते हैं और गुरु जब सही रहते हैं, शुभ अवस्था में रहते हैं तो शरीर, धन, संतान, व्यापार, कैरियर, भाग्योदय और तरक्की भरपूर मात्रा में सुधारते हैं और वहाँ देते भी हैं। लेकिन जब ये 4, 6, 8, 12वें भाव में होते हैं तो सारी दुर्गति का दरवाज़ा खोल देते हैं। और वही कुंभ राशि के जातकों के 12वें भाव में गुरु का गोचर 19 नवंबर तक लाभ भाव में रहेगा और 20 नवंबर से व्यय भाव में 12वें भाव में खर्च के घर में होगा। तो क्या यह खर्च शुभ कार्यों में होगा या अशुभ कार्यों में होगा? क्योंकि गुरु 19 नवंबर तक अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में स्थित होकर कुंभ राशि के जातकों को लाभ ही लाभ करा रहे हैं। जैसे ही व्यय भाव में जाएंगे तो मूल त्रिकोण राशि धनु राशि इनकी अग्नि तत्व की राशि है और ये जब शनि की मकर राशि में जाएंगे जहाँ गुरु स्वतः नीच हो जाते हैं तो उस राशि को पृथ्वी तत्व राशि कहा गया है। वहाँ शनि से संबंध होगा। अब बात बनती है कि शनि की 7.5 भी कुंभ राशि के जातकों के साथ और पहली 7.5 अर्थात चढ़ती हुई 7.5 लगी है। और 7.5 का दबाव जनवरी 2020 से गुजर रहा है कुंभ राशि के जातकों के ऊपर। साथ में गुरु के चले जाने से और भी परेशानी बढ़ सकती है या इसमें सुधार हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले ये बता दें कि जब भी आप गोचर देखें या राशिफल देखें तो अपनी चंद्र राशि से देखें और वह चंद्र राशि आपके कुंडली में जहाँ चंद्रमा स्थित है वही आपकी राशि होती है। गोचर का फल या राशिफल कभी भी लग्न से नहीं देखनी चाहिए। लग्न से देखने पर यह सटीक फल नहीं देता है। अब दूसरी बात कि यदि आपके पास कुंडली है या अपनी राशि जानकारी है आपको या आपके पास अपने जन्म का समय और तिथि मालूम है तब तो राशि प्राप्त हो सकती है। अन्यथा अगर आपके पास ये सारी सूचनाएं नहीं हैं तो अपनी राशि का फल आप अपने प्रचलित नाम, पुकारू नाम, जिस नाम का हर जगह व्यवहार करते हैं आप उससे देखें। एक और बात है कि गुरु नीच राशि में जा रहे हैं और नीच के ग्रह सर्वदा ही अशुभ फल देते हैं, उच्च के ग्रह शुभ फल देते हैं। लेकिन 2 ग्रह देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के साथ यह लागू नहीं होता। क्योंकि गुरु होता है, गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है और गुरु अपने शिष्य के लिए अपना कुछ भी न्यौछावर कर सकता है। तो गुरु नीच के होंगे तो फल जो देने वाले हैं, जो परिणाम देने वाले हैं उसमें कमी आ सकती है लेकिन अशुभ फल नहीं देते हैं। अगर आपके कुंडली से, आपकी राशि से शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, नीच के भी हैं तो शुभ फल ही देंगे, कम देंगे। अब यह भी देखने की बात है कि क्या आपके कुंडली में गुरु पहले से ही नीच हैं, अस्त हैं, निर्बल अवस्था में हैं, पाप पीड़ित हैं, 6, 8, 12 भावों में हैं तो इसका परिणाम कुछ अलग होगा। गुरु शुक्र नीच के हो करके भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के होने पर तो अत्यंत शुभ फल देते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के ऊपर मकर राशि में नीच के गुरु के गोचर से क्या फल मिलने वाला है इसकी जानकारी देने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि अब तक हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी आपके द्वारा
अनेकों लोगों के पास जा सके। मित्रों, कुंभ राशि के धन भाव यानी धनेश और लाभ भाव लाभेश दोनों भाव के अधिपति कहाँ पहुँच गए? व्यय भाव में 20 नवंबर 2020 से पहुँच रहे हैं। लाभ होगा, व्यय हो जाएगा, आएगा, खर्च हो जाएगा। धन के मालिक कहाँ बैठे? व्यय भाव में। धन खर्च होगा। अब यह धन खर्च कहाँ होगा? शुभ कार्यों में होगा या अशुभ कार्य में होगा? लेकिन यह भी ध्यान रखनी है कि शनि की 7.5 है। शनि सर्वदा व्ययकारक अवस्था में है। ये जब तक मकर राशि में रहेंगे, कुंभ राशि के जातकों के लिए इन्वेस्टमेंट यानी व्यय करना है, पूंजी लगानी है। अब काम शुभ कार्यों में धन व्यय होता है तो कोई पीड़ा नहीं, लेकिन 12वें भाव के गुरु माता के स्वास्थ्य में कमजोरी ला सकते हैं। आपका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपको पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, माथे में दर्द हो सकता है, पेट कमज़ोर हो सकता है, पेट में गड़बड़ी आ सकती है। लेकिन गुरु की प्रथम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। ये खर्च भी अगर कराएंगे तो भूमि भवन वाहन पर खर्च कराएंगे, जिससे कि आपके पास बचत की कोई व्यवस्था नहीं बनती है। माता के स्वास्थ्य में सुधार के ऊपर धन व्यय कराएंगे। गुरु की दूसरी दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ रही है। मामा को परेशानी हो सकती है या मामा से संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि 2 अकारक भावों के स्वामी मारक भाव में बैठे हैं और शत्रु भाव पर इनकी उच्च की दृष्टि है। तो ऐसी आचरण न करें कि गुरु के द्वारा आपका धन मुकदमा में, कोर्ट कचहरी में व्यय हो, अन्यथा कोर्ट कचहरी पर आपका धन व्यय हो सकता है। अब गुरु की तीसरी दृष्टि और प्रबल दृष्टि आपके आयु और मृत्यु भाव गुप्त स्थान पर, गुप्त युक्ति के घर पर पड़ रही है। यह घर अध्यात्म का भी होता है, तो धर्म और संन्यास तथा अध्यात्म की ओर आपको अपनी मानसिक वेदनाओं के चलते रुचि हो सकती है, अध्यात्म में रुचि हो सकती है। तो ऐसे तनाव में न रहें, तनाव से बचने का प्रयास करें, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऋण भार बढ़ने से कर्ज भी हो सकता है, क्योंकि कर्ज पर भी गुरु की दृष्टि है। विवाह और संतान की इच्छा अगर आप कर रहे हैं तो 2021 में इस बात को भूल जाइए। गुरु ही विवाह और संतान के कारक हैं, और जब ये नीच के होके 12वें भाव में पहुंच गए तो यहाँ यह भाव कमज़ोर हो जाएगा, इस भाव से लाभ नहीं मिलेगा। संतान है भी तो उसके साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, क्योंकि जो अधिपति व्ययगत हो जाता है उस स्थान से संबंध व्ययगत हो जाता है। अब यह 1 वर्ष की जो गुरु की गोचरी अवधि है, इस अवधि में गुरु के द्वारा प्रदत्त पीड़ाओं की मुक्ति के लिए आपको प्रत्येक गुरुवार को स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी का पाउडर डालकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि नीच के गुरु हैं, नीच भाव में भी गुरु हैं, तो नीच के गुरु पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होते हैं। गुरुवार के दिन घर की पहली रोटी चने के दाल और गुड़ के साथ गौ को खिलाएं। गौ को खिलाने से गुरु प्रसन्न होते हैं। गाय के पीठ पर हाथ सहलाएं, गाय का आलिंगन करें, तो गाय की सेवा से गुरु नियंत्रण में रहेंगे। प्रत्येक दिन संभव हो तो, अन्यथा असंभव हो तो गुरुवार के दिन माथे पर हल्दी का तिलक अथवा केसर का तिलक अवश्य लगाएं, जिससे गुरु के द्वारा प्रदत्त पीड़ाओं में कमी आएगी। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली का वार्षिक फलादेश भी दिया जाता है। हमारे यहाँ वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान भी करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ से आप सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।